नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं अब्दुल हफीज गांधी हूं और आज 22 जुलाई 2025 है। आज मैं पटियाली क्षेत्र के बीजेपी कार्यकर्ताओं, बीजेपी नेता, बीजेपी सपोर्टर और बीजेपी वोटर से बात करना चाहता हूं और एक बहुत जरूरी मुद्दे पे बात करना चाहता हूं। आप सभी को पता होगा कि पटियाली तहसील के लिए मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय जो प्री नर्सरी से लेकर 12वीं क्लास तक था, इसमें 1500 बच्चे पढ़ते और 23 करोड़ की लागत से सरकार ने यह स्कूल पटियाली में प्रस्तावित किया था। इस स्कूल को पटियाली के सिकंदरपुर मनोना ग्राम पंचायत के गांव नवादा में बनना था, जो पटियाली से 13 किलोमीटर है और दरियागंज रेलवे स्टेशन के पास है। इस स्कूल को बनने के लिए बीएसए कासगंज ने एटा की कार्यदायी संस्था यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ एक एग्रीमेंट भी किया और इस एग्रीमेंट में कहा कि ये स्कूल 2 साल के अंदर बन जाएगा। और जो 23 करोड़ रुपए पास हुआ था, उस 23 करोड़ में से 11 करोड़ 90 लाख इस कार्यदायी संस्था के अकाउंट में चला भी गया। तो मैं बीजेपी कार्यकर्ताओं से पूछना चाहता हूं, क्या पटियाली के जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, क्या उनके बच्चों को शिक्षा नहीं चाहिए? जो बीजेपी के सपोर्टर हैं, उनके बच्चों को शिक्षा नहीं चाहिए? जो बीजेपी के वोटर हैं, क्या उनके बच्चों को शिक्षा नहीं चाहिए? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब जो हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री हैं माननीय संदीप सिंह जी, उनका प्रयास यह है कि ये स्कूल मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट स्कूल जो 12वीं क्लास तक है, जिसमें 1500 बच्चे पढ़ते, इस स्कूल को पटियाली तहसील से हटाकर अब साबर तहसील के गांव बड़ा गांव में ले जाया जा सके। हमारी आपत्ति ये नहीं है कि आप साबर में स्कूल खोल रहे हैं कि नहीं खोल रहे हैं। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी 2 स्कूल खोलें, 4 स्कूल खोलें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। साबर के बच्चों को भी पढ़ने का अधिकार है, लेकिन जो स्कूल सरकार ने पटियाली के लिए प्रस्तावित किया था, तो वो पटियाली में खुलना चाहिए। अब इस स्कूल को पटियाली से साबर तहसील ले जाने की कोशिश सरकार क्यों कर रही है? और मैं सीधा सीधा आरोप माननीय मंत्री जी संदीप सिंह जी पर लगा रहा हूं कि माननीय मंत्री जी इस स्कूल को पटियाली से साबर तहसील में ले जाना चाहते हैं और इसके राजनीतिक कारण हैं, वो इसका फायदा उठाना चाहते हैं। मैं माननीय संदीप सिंह जी से पूछना चाहता हूं कि आपके जो पिताजी हैं माननीय राजवीर सिंह राजू भैया जी, क्या पटियाली से उनको वोट नहीं पड़ते हैं? क्या पटियाली में बीजेपी के समर्थक नहीं है? क्या पटियाली में जो बीजेपी के समर्थक वोटर और जो नेता हैं, क्या उनके बच्चे नहीं है? क्या उनके बच्चों को शिक्षा का अधिकार नहीं है? तो मेरा सीधा सीधा सवाल जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सपोर्टर हैं, वोटर हैं, उनसे हैं कि पटियाली में आप इन लोगों को वोट देते हो, लेकिन आपके बच्चों के भविष्य की इनको कोई चिंता नहीं है। एक स्कूल जैसे तैसे पटियाली के लिए आया था 23 करोड़ की लागत से, अब सरकार प्रयास कर रही है और खासकर जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं संदीप सिंह जी, वो प्रयास कर रहे हैं और कासगंज के जो बीएसए हैं वो प्रयास कर रहे हैं कि ये स्कूल नवादा गांव से ट्रांसफर हो जाए, यानी कि शिफ्ट हो जाए, यानी कि स्थानांतरण हो जाए साबर तहसील के बड़ा गांव में। मैं बार बार कह रहा हूं कि साबर तहसील में पहले ही नवोदय विद्यालय है, साबर तहसील में पहले ही और भी स्कूल हैं। जैसे तैसे पटियाली तहसील के लिए स्कूल आया है तो पटियाली तहसील में ही खुलना चाहिए। मेरा सरकार से एक सवाल है, जब आपने मई 2025 में एक पॉलिसी बनाई है कि अब मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय हर तहसील में खुलेंगे, तो ये स्कूल आप पटियाली में बनने दीजिए। आप क्यों इसको साबर ले जा रहे हैं? साबर में दूसरा खुल जाएगा, कासगंज तहसील में दूसरा खुल जाएगा, यानी कि जब हर तहसील में स्कूल खुलने ही हैं तो पटियाली का पटियाली में बनने दिया जाए, क्योंकि इसका जो अनुबंध है बीएसए कासगंज के बीच में और यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसका दफ्तर एटा अरुणानगर में है, उनसे अनुबंध हो चुका है, एग्रीमेंट हो चुका है। पैसा भी करीब 11 करोड़ 90 लाख रुपए कार्यदायी संस्था के अकाउंट में जा चुका है। तो जब सारी कार्रवाई हो चुकी है तो इस स्कूल को पटियाली में ही बनने दिया जाए, पटियाली से इस स्कूल को ट्रांसफर नहीं किया जाए। मैं बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता, सपोर्टर, वोटरों से कहूंगा कि अगर आप पटियाली में रहते हैं और बीजेपी को वोट देते हैं तो बीजेपी को और इनकी सरकार को और जो मंत्री हैं बेसिक शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह जी, इनको आपके बच्चों के भविष्य की कोई चिंता नहीं है, आप वोट देते रहिए इनको। अगर इनको चिंता होती तो जो पटियाली के लिए प्रस्तावित स्कूल है तो शायद पटियाली में ही बनता, वो सावर में नहीं जाता। मैं बार बार संदीप सिंह जी से कहूंगा, माननीय राजवीर सिंह राजू भैया जी से कहूंगा, और भी जो बीजेपी के नेता हैं कासगंज में, उनसे कहूंगा कि आप पटियाली के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, भेदभाव मत कीजिए। पटियाली में भी बच्चे रहते हैं, दलित समाज के बच्चे रहते हैं, किसान, मजदूर, गरीब परिवार के बच्चे रहते हैं, इन बच्चों को भी पढ़ने का अधिकार है। आप
सावर के अंदर 2 विद्यालय खोलिए, 3 विद्यालय खोलिए, कासगंज शहर के अंदर 2 या 3 विद्यालय खोलिए। आप बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, आप जितने स्कूल खोलना चाहें खोलिए, लेकिन जो पटियाली के लिए विद्यालय आया है वो विद्यालय पटियाली में ही बनना चाहिए। मैं बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता, सपोर्टर्स और वोटर से आग्रह करूंगा कि आप भी आवाज उठाइए। अगर ये स्कूल पटियाली तहसील से सावर तहसील में चला गया तो आपके बच्चों का भी भविष्य बर्बाद होगा, खराब होगा, क्योंकि ये स्कूल बहुत अच्छे बन रहे हैं। इस स्कूल में 38 स्मार्ट क्लासरूम बनेंगे। 23 करोड़ की लागत से तो अब बन रहा है। टीचर आएंगे, बच्चे पढ़ेंगे, सड़क बनेगी, बिजली आएगी और बहुत सारी सुविधाएं आएंगी। इसलिए मेरा आग्रह है कि इस स्कूल को पटियाली में ही बनना चाहिए। आप भी खड़े होइए और आवाज उठाइए, सोशल मीडिया पर आवाज उठाइए, अधिकारियों से मिलिए, नेताओं को लिखिए, ट्विटर पे लिखिए, फेसबुक पे लिखिए, व्हाट्सएप पे लिखिए, जहां लिख सकते हैं वहां लिखिए और ये बात कहिए कि माननीय संदीप सिंह जी जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, आप इस स्कूल को पटियाली तहसील में ही बनने दीजिए और बाद में आपको मौका मिलता है तो आप इस स्कूल को सावर तहसील में बना लीजिएगा, आप कासगंज तहसील में बना लीजिएगा, क्योंकि अब सरकार का प्रोग्राम यह है कि हर तहसील में यह स्कूल बनना है। तो जो स्कूल पटियाली के लिए आया है उसको पटियाली में बनना चाहिए, बाद में आप सावर बना लीजिएगा, कासगंज तहसील में बना लीजिएगा, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपके पास पूरी पावर है, पैसा है, आप उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं, आप जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन आपसे हाथ जोड़कर हमारा अनुरोध है कि पटियाली के लिए जो स्कूल आया है वो पटियाली तहसील में ही बनना चाहिए। नवादा के लिए ये स्कूल आया था, नवादा के लिए ये स्कूल पास हुआ था। नवादा गांव जो सिकंदरपुर मनोरमा ग्राम पंचायत में पड़ता है वो सारी शर्तें पूरी करता है और सारी शर्तें पूरी करने के बाद ही आपने 23 करोड़ रुपए पास किया था। एसडीएम की रिपोर्ट लगी है, डीएम की रिपोर्ट लगी है, सभी की रिपोर्ट लगने के बाद नवादा में यह स्कूल पास हुआ था और फिर सरकार ने 23 करोड़ रुपए इस स्कूल के लिए पास कर दिए थे। तो जब सभी मापदंड नवादा जो पटियाली तहसील में गांव है वो पूरा करता है तो फिर क्यों प्रयास किए जा रहे हैं इस स्कूल को सावर तहसील के बड़ा गांव में ले जाने के लिए। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। वेलकम टू आवर YouTube channel. Don't forget to like, subscribe and share the videos.